नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले मैं जो बीओ प्रैक्टिस सेट 1 की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका 26वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं कि 26 क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन में है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। पहला ऑप्शन हमारा है मृत्तिका, गाद, बालू। मृत्तिका, बालू, गाद। ऑप्शन सी बालू, गाद, मृत्तिका। ऑप्शन डी है गाद, बालू, मृत्तिका। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मृत्तिका, गाद, बालू। जो विकल्प में दी गई मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्रमशः इस प्रकार है। जो मृत्तिका यानी क्ले, इसको अंग्रेजी में क्ले बोलेंगे, गाद यानी सिल्ट और बालू यानी सैंड। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, मृत्तिका, गाद, बालू, ये घटता हुआ क्रम है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरमुज जलसंध पाई जाती है। ऑप्शन ए काला सागर तथा मर्त सागर के बीच। ऑप्शन बी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। ऑप्शन सी अरब सागर एवं लाल सागर के बीच। ऑप्शन डी लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी के बीच हरमुज जलसंध पाई जाती है। हरमुज जलसंध फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और कुछ ऑप्शन के आगे दिए हुए हैं और ये सुमेलित करना है। तो इसमें आइए देख लेते हैं कौन सुमेलित है। साइप्रस, बगदाद, लेबनान, बेरूत, तुर्की, अश्खाबाद, यूक्रेन, अकमेला। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत है और जबकि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ये जो साइप्रस है यहाँ, ये इसकी राजधानी जो है, यहाँ बगदाद दिया हुआ है, इसकी राजधानी है, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। और आइए आगे देख लेते हैं। ये तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये जो तुर्की है यहाँ अश्खाबाद दिया है, इसकी जगह अंकारा होना चाहिए। और जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और बगदाद इराक की एवं अश्खाबाद या अश्खाबाद को असगाबाद भी बोलते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। बगदाद इराक एवं अश्खाबाद या अश्खाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगभग लगते हैं, क्योंकि गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 230 किलोमीटर प्रति सेकंड औसत गति के कारण सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष, लगभग जो है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर कहलाती है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है। ऑप्शन ए गोदावरी,
कृष्णा बेसिन जलमार्ग। ऑप्शन बी महानदी ब्रह्माणी नदी जलमार्ग। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। यहाँ कुछ ऑप्शन में ये टाइपिंग एरर है, तो आइए देख लेते हैं इसके आगे क्या है। नहीं, इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, महानदी ब्रह्माणी नदी जलमार्ग। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। ऑप्शन डी गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी भागीरथी। यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग, क्योंकि गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। ये क्या है? नंबर 1 जलमार्ग है। और ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है तथा भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? ऑप्शन ए बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन सी बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, क्योंकि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार यानी कि हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट निम्नलिखित हैं। जैसे मान लिया उड़ीसा का डेटा देखेंगे तो उड़ीसा में जो उड़ीसा का हमारा डेटा है उसमें पाया जाता है 75,58,816 टन। अब आइए देख लेते हैं इसी तरह मध्य प्रदेश में कितना है इसका। तो मध्य प्रदेश में है 32,99,063, यानी कि नहीं, ये मध्य प्रदेश में पाया जाएगा 3,29,963 टन। अब आइए इसी तरह बिहार का डेटा देख लेते हैं। बिहार में पाया जाएगा 2,714,000 टन, 2,714,000 टन। और ये क्या है? पश्चिम बंगाल में अनुपलब्ध है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न हेतु विकल्प बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म सही उत्तर माना जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, ये किनारे संस्था के कुछ नाम दिए हुए हैं और इसके आगे स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना कब हुई? 1985 में। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1956 में। तो यहाँ हमको जो ये निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हुए हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1985 में की गई है,
ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है और ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये ऑप्शन सही है। जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में, जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है ये 1988 में, यही हमारा ऑप्शन गलत था। तो इसकी स्थापना जो है 1988 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना जो है सतर्कता आयोग की, ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना जो है 1985 में न होकर 1988 में अधिनियमित हुआ था। और जो प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, इसका ऑप्शन ये सही है। और जो है तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन ये जो सुमेलित नहीं था, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1985 में, बाकी जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सारे सही सुमेलित हैं। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1988 में हुई थी। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 232, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के बारे में डिस्कस किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है। आइए इसका 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन COP 14 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन यानी कि COP 14 कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन COP 14 जो है 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य इंडिया मार्ट एंड एक्सपो ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसके अंतर्गत हम BO यानी खंड शिक्षा अधिकारी के 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, जो कि 2400 क्वेश्चन लगभग होंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।